6 साला बच्चे के साथ स्कूल के गार्ड ने ज्यादती की। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ। हमें ये पता है कि बच्ची से बहुत बड़ा ना काम हुआ है। हमारी माओं ने बहनों ने अगर स्कूल जाने की कोशिश की है और पुलिस वालों ने उनको धक्के दिए हैं। दोपहर को उसकी मामा स्कूल से उसको लेके आई है, हमने उसके कपड़े चेंज किए, उसकी जो शलवार थी सारी ब्लीडिंग के साथ भरी हुई थी। नाज़रीन 6 साला बच्ची एक बार फिर लाहौर में ज्यादती का निशाना बन गई। स्कूल के गार्ड ने बच्चे के साथ ज्यादती की। स्कूल के बाहर पूरे खानदान एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। बच्ची की रिश्तेदारों से बात करते हैं कि आखिर ये वकूआ हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप बच्ची की क्या लगती हैं? मैं बच्चे की मासो लगती हूँ। मासो लगती हैं। ये वकूआ हुआ कैसे, बच्चे की उम्र क्या थी और कैसे ये मामला शुरू हुआ? बच्ची 7 साल की है। दोपहर को उसकी मामा स्कूल से उसको लेके आई है, हमने उसके कपड़े चेंज किए, उसकी जो शलवार थी सारी ब्लीडिंग के साथ भरी हुई थी। हम फ़ौरन उसको स्कूल ले आए। स्कूल से आके हमने मैडम से बात की कि मैडम जी ये क्या है। मैडम ने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये बच्ची को रैशिश हुई। हमें ये पता है कि बच्ची से बहुत बड़ा ना काम हुआ है। मैडम ने कहा नहीं आप डॉक्टर के पास चले। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टरों ने कहा आप फ़ौरन इसे जना हॉस्पिटल ले जाए। हम जना हॉस्पिटल अब लेके गए हैं, लेकिन बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा जासूसी हुई है। बच्ची हर चीज़ अपने मुंह से बता रही है कि कौन था, कैसा बंदा था, उसी जगह पे वो बंदा मौजूद था। लेकिन हम सुबह के स्कूल पे बैठे हुए, लेकिन वो बंदों को ना छुपा रही थी मैडम। अच्छा मुझे ये बताइएगा जब बच्ची घर आई तो आपने जब ये मामला देखा तो आपने बच्ची से कुछ पूछने की कोशिश की? बच्ची घबराई हुई थी या क्या मामला था बच्ची? हुई थी बच्ची ने फिर हमें आस्ता आस्ता सब कुछ बताया कि वो गार्ड था, वो मुझे बाहर लेके गया, मुझे उसने हो गई थी या वक्त क्या आता था? नहीं छुट्टी लाइट गई हुई थी, छुट्टी के क्लास टाइम में हुआ है काम ऐसा। क्लास टाइम पे हुआ। गार्ड था? जी गार्ड था। गार्ड उसको बाहर लेके गया, उसको जूस लेके दिया। पहले जूस उसने पिलाया, फिर उसको उसने कहा कि तूने अगर किसी को बताया मैं तुझे मार दूंगा। बाद में उससे झाड़ियों के पीछे ले गया और जाकर उसके साथ जास्ती की। अकबर तो और मोहल्लेदार, रिश्तेदार या कोई स्कूल का स्टाफ कोई भी नहीं था वहाँ पर मौजूद? नहीं कोई भी नहीं था। कैमरे भी नहीं लगे स्कूल? लाइट गई हुई थी, कैमरे है लेकिन कैमरे आज बंद थे, लाइट गई। धमकी लगाई कि मैं आपको मार दूंगा। जब वो बंदा सामने आया उसने कहा मासो वो देखो, वो साथ में ही ना पीछे हट गया वो आदमी। ज़्यादा डर रही थी बच्ची, इतना ज़्यादा डर थी। मुझे कहते थे अंकल मुझे से बचाओ। मैंने उससे बोला कि बेटा तुम डरो ना। अब ये देखें एक बंदा वो, 2 बंदे अभी पकड़ के ले गए हैं और एक इनकी मैडम है, लेकिन वो हमें बाहर नहीं, अंदर किसी को जाने नहीं दे रही। अंदर मैडम है, वो मैडम कह रही थी कि उसको टेबल लगा है। कभी हमने अंदर से निकाला है। अच्छा आप जब हॉस्पिटल लेके गए, जना हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स की तरफ से क्या वहाँ पर बताया गया? अभी उन्होंने कहा कि अभी जास्ती हुई है इस बच्चे के साथ, क्योंकि जैसा उसका हाल है ना वो सबको नजर आता है कि वो उसके साथ जास्ती हुई है। मेडिकल रिपोर्ट बच्ची की करवा ली? हाँ जी वो आ रही है रिपोर्ट। तो डॉक्टर ने जो कहा था वो सारे प्रूफ्स आपके पास मौजूद हैं? हाँ जी। आपने 15 पे कॉल के पुलिस स्टेशन गए, क्या आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आया? अभी कुछ भी नहीं आया हमें इसका इंसाफ चाहिए ना। हाँ जी। आप यहाँ पर तमाम रिश्तेदार, खानदान, एहलो अवाल यहाँ पर स्कूल के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आपको कोई रिस्पांस पुलिस की जानिब से या स्कूल के स्टाफ की जानिब से कोई रिस्पांस आया? अभी कुछ भी नहीं आया हमें। कहा क्या जा रहा है? सर अभी कुछ नहीं, अभी वो कहते हैं ना पंजाबी मिसाल है, अभी तसल्ली है, अभी तसल्ली है। ठीक है अब अभी हमारी माओं ने बहनों ने अगर स्कूल जाने की कोशिश की है और पुलिस वालों ने उनको धक्के दिए हैं। ठीक है अभी इसलिए वो झगड़ा होना शुरू होना हम बहन को ना धक्का दे के नीचे गिराया पुलिस वालों ने। जाती है ना, ये जाती है ना। मैं देखिए हमारी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या हुआ और आमना बोले, आमने बोले तो कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? जिस जगह सारे जिनको तकलीफ है सारे बोल रहे हैं ना, जगह उन्होंने कोई हम इंसाफ अभी नहीं दे रहे। वो लड़के के बाप से मैंने आपकी बात करवाने के लेके आऊँ, लड़के के बाप को DSP साहब साथ ले गए हैं, हम इनसे पूछताछ करेंगे। अब हमें नहीं पता उन्होंने उसके साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, क्या पूछताछ करनी है। जब एक बाप होगा, बाप जब टेंशन में होगा वो बाप बार बार बताएगा मेरी बच्ची के साथ ऐसे हुआ है, बताएगा? अगर आपकी बच्ची हो तो आप बताएंगे मेरी बच्ची के साथ उसने ऐसे किया, कौन करेगा? ये तो ज्यादती कर रहे हैं इनके साथ। बताइएगा आगे पीछे भी बच्चे वगैरह स्कूल में पढ़ते हैं, तो पहले कभी ऐसा कोई वकूआ मंजर आम पर आया या फिर कोई खतरा हुआ? ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सर जहाँ पे हुआ है मैं ये साथ वो जा रही हैं, आप देखेंगे वहाँ पे रास्ता चल रहा है, किसी ने भी नहीं देखा। तो देखे बच्ची के साथ ज्यादती होना, ये जगह आज ये वो भी बच्ची है, आगे भी हमारी बच्ची हैं, ऐसे हर इंसान को हम ये स्कूल जो है ना अब ये बंद कर दें। तो अभी लेके चले गए हैं, 2 को पकड़ के ले गए हैं अभी, क्योंकि हमारी आवाम को आगे, लड़कों को, हमारे भाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पुलिस। तो कौन था जिनको लेकर गए? वो गार्ड, वो अंदर गार्ड ही इनके। ठीक है अभी जो सी इनके साथ मैडम थी ना वो भी अभी तक अंदर है, वो बाहर नहीं आई, क्योंकि हमें इसलिए इतबार है कि हमने लड़के को भी अंदर से निकाला है।
अगर हमने ना निकाला तो फिर हमें पता था ठीक है मैडम चली गई। बंदा अपने बलबूते पर बाहर हाँ जी, हमने अपने बंदा किधर? ये हमारी बहनें बेटियाँ सारे अंदर थी, दोनों को पुलिस ले गई है। अभी लेके जब मैंने बोला नहीं आपको, उनके पापा को लेके गए हैं, उस वक्त ले गए हैं, दोनों को साथ ले गए हैं। जगह ये इंसाफ तो नहीं ना। निकला 10 मिनट हुए, अभी स्कूल से निकला दूसरा बंदा। मुझे ये बताइएगा कि बच्ची की इस वक्त कंडीशन कैसी है? कंडीशन बच्ची, वो बेटी बेहोश है, बेहोशी की हालत में उसको लेके गए। उसको डर ही ऐसे हुई थी कि जैसे कि पता नहीं उसका क्या उसका हो जाना, लेकिन वो बच्ची की ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। अच्छा, वो तो चले मालूम होता है कि बच्चे की जो सी कंडीशन है मेंटली ज़ाहिर है डिस्टर्बेंस तो होती है। अगर इतना बड़ा वकूआ होता है, मम्मा ये मुझे मार देगा, मम्मा मुझे ये मार देगा, ऐसे ही वो कह रही है। फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछ रहा हूँ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ना बच्ची की अगर माँ बाप बहन भाई सब साथ ना हो तो बच्ची की कंडीशन जैसे देखी जा रही है ना, ऐसे लगता है कि बच्ची को कुछ हो सकता है। देखिए अगर मैं बड़ा होकर अंकल होकर मैंने उसे अपनी गोदी में उठाया हुआ है, वो मुझे कह रही है कि भाई आप सामने खड़े कहती है अंकल इससे मुझसे दूर करो, उसको कितना डर होगा? आप बोले कितना डर होगा उसको? डर खौफ है ना उस बच्ची को। ये उनकी दादी हैं, जब उनको कितनी तकलीफ हो तो वो बच्ची उसके साथ क्या होगा? स्कूल के बाहर पूरे खानदान का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुझे आराम से बताएं कि आके हुआ क्या है, वो हुआ क्या हुआ है? 6 साल ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਯੂਸਫਾਬਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ। ਸਵੇਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਗਾਰਡ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਡੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗਰਾ ਕੋਈ ਮਚੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਹੈ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ, ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਦਵੇ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ करवा के तेरे भेज गए। वो जो इनकी प्रिंसिपल है ना, सुबह मैं उनसे मिली, वो मेरे साथ गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि ये इसको टेबल लगा होगा, इसको रैशेस हुई होंगी। फिर डॉक्टर तो ना झूठ बोलते, देखो डॉक्टर ने जो हमें बताया हमने भी वही आपको बता रहे। और डॉक्टर ने कहा नहीं ये टेबल टूबर ये रैश रूश नहीं है, ये दूसरा काम इसके साथ तो हो गया। और ये डॉक्टर कह रहे हैं कि शुक्र है आपकी बच्ची बच गई, ब्लीडिंग कम थी, अगर ज़्यादा होती तो बच्ची की जान भी जा सकती थी। और ये वकूआ हुआ स्कूल के अंदर हुआ है कि बाहर हुआ? वो नहीं, स्कूल के अंदर से उसको ब्रेक जब हुई है उसको बाई लेके आया है, ठीक है। ऐसे बाजू उसकी पकड़ी है, उसके मुंह पर हाथ रखा, उसका कह रहा बाई, वो कह रही बच्ची कह रही मैं वाजे दे रही हूँ अपनी दोस्तों को कि ये मुझे बाई लेके जा रही है। तो फिर जब उसने ज्यादती कर ली इधर पीछे ला के, फिर उसको वापस क्लास में भी छोड़ के गया। जो भी लड़का इन्होंने पकड़ा है ना, वो वापस फिर उसको क्लास में छोड़ के गया। पुलिस को आपने कंप्लेन करवाई या FIR करवा चुके हैं? जी करवाई है, सुबह से यही कामों में हम लगे फिर। कोई काम हम नहीं कर रहे, इनको करना चाहिए। कोई बात नहीं ना। अगर हमारे साथ तावन करते हो ना, हमारे साथ तावन करते हो ठीक है, तो फिर हम कहेंगे ठीक है हमारे साथ तावन कर रहे हैं। अगर हमारे साथ तावन कर रहे हैं तो हमें पता भी ठीक है हमारे साथ तावन, हम सब साइड पर आराम से बैठ जाएं। अब जब हम बात कर रहे हैं, उनके पापा को हम लेके हैं आपसे बात करवाने के लिए, वो कह रहे हैं ये इनको हमारे साथ भेजो। अब ये हमें नहीं पता ये क्या हमारे साथ करना चाहते हैं। भाई इधर जब ये देखे ना भाई मेरी बात सुने, जब चौकीदार उठ के ऐसे बच्चों के साथ करेंगे तो हम आए अपने बच्चियों को कैसे स्कूलों में भेजें, ठीक है ना। जब चौकीदार उठ के जो हिफाजत वाले हैं वो हमारी बेटियों के साथ उठ के ऐसे करेंगे तो हम अपनी बच्चियों को कैसे? प्राइवेट स्कूल ये अभी नया खुला, हम सब माओ ने फैसला किया है इसके लिए एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये आज देखें एक बच्ची है, कल और भी बच्ची हो सकती है, ठीक है। ये इसके लिए जितना सख्ती से ज़्यादा हो ना, इस पर एक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे माशरे का अलमी है कि आखिर ये वकूआत होते कैसे हैं और क्यों होते हैं। अगर हो गए हैं तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। खुदारा मेरी हुकूमत वक्त से मरीम नवाज़ CM साहिबा से दरख्वास्त है कि इस पर एक्शन लिया जाए, नज़रसानी की जाए। चले वो मामला जो होने थे वो हो गए, लेकिन एक ये निजी स्कूल का एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पर एक 6 से 7 साल बच्ची जो 1 या दूसरी जमात की तालिब इल्म है, उसके साथ दिन दिहाड़े स्कूल के वक्त में ज़्यादती की गई। एहलो अवाल तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब जोन से हैं वो स्कूल के बाहर एहतजाज किए हुए हैं। पुलिस की जानिब से बकौल इनके कि ताउन नहीं किया जा रहा और ये ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। खुदारा IG पंजाब साहब, CCPO लाहौर साहब और मरीम नवाज़ साहिबा आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस केस पर नज़रसानी की जाए। इनके वालिदैन को सपोर्ट करने की बजाय, इनके वालिदैन को हौसला देने की बजाय
वालिद साहब को पुलिस थाने में ले गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वालदा जो सी है वो अपनी बच्ची के साथ जिन्ना हॉस्पिटल में है, बच्ची की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। नाज़रीन, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।